हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैंड मैथ्स। देखो, आज बात करने वाले हमारे पास जितने भी टॉपिक है ना, उसमें अगर तुमने इन टॉपिक को सीख लिया तो मान लो तुम्हारे पास ना जो माइनस है, पॉइंट वाले माइनस है, ठीक है, इसमें प्लस है, तुम्हें इन सब में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब देखो, तो सबसे पहले हमें सीखना भाई कि वैसे ना क्या होता है कि अगर तुम कभी माइनस करते हो तो तुम्हें दो बात ध्यान रखनी होती है। देखो, पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मान लो कि 2 है और 3 है, ये दो नंबर है। मुझे पता है इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों प्लस प्लस में है। ठीक, तो जब भी ऐसा नंबर होता है 2 + 3, तो दोनों प्लस में, तो मेरे पास प्लस का 5 आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर बोल दूं -2 -3, तो मेरे पास माइनस का 5 आएगा। इस तरीके से। ठीक, तो इसी लॉजिक को याद रखते हुए अगर देखो दोनों के साइन अगर सेम है तो हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का 5 आ जाएगा, समथिंग ऐसा। ठीक है, जैसे दोनों माइनस का 2 है, ठीक है, और माइनस का 3 है, तो माइनस का 5 आएगा। लेकिन अगर दोनों के साइन अलग अलग हुए, फिर जैसे सपोज कर लो ऐसा बोल दूं, माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, ऐसा लिखा हुआ है। फिर करेंगे, जब भी तुम्हारे दोनों साइन अलग अलग हुए तो तुम्हें बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा देना है। ठीक है, ये लॉजिक है। सपोज को ऐसा हो सकता है, मैं बोल दूँ 5, ठीक है, और -8 लिखा हुआ है, तो दोबारा देखो, बड़े में से छोटा माइनस करो। ठीक, 8 में से 5 गया 3, और जो बड़े के आगे साइन है माइनस, बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। फिर सुनो भाई, इसके बाद नेक्स्ट में पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो है। इसका मतलब तुम किसी भी नंबर में से अगर जीरो माइनस करते हो तुम्हारा आंसर वही नंबर आएगा। ठीक है, सपोज कर लो 5 में से तुमने माइनस किया 0, तुम्हारा आंसर आ गया 5। लेकिन अगर तुमने उल्टा किया इसका, ठीक है, देखो इसका लॉजिक वही है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो। ठीक है, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाओ। मैं ऐसे बोल दूं कि अगर मैं 0 में से 9 माइनस कर दूं तो मैंने क्या बोला हमेशा, बड़े में से छोटा माइनस करो। 9 में से 0 गया, कितना बचेगा? 9। और साइन क्या बड़े नंबर के आगे? माइनस का, तो आंसर माइनस। ये लॉजिक है। ठीक है, अब सुनो अगली बात, ये चीज। ठीक है, ये मैं तो ये वाली बात मैं तो ऊपर बता दी है कि अगर तुम 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर तो वही नंबर आएगा और उसी माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। ठीक, अगली बात मेरे पास ऐसा है कि तुम किसी भी नंबर को उठा लो। ठीक, अगर दो नंबर से मान लो कि 2/3 है और माइनस का 2/3 है, इसे लिखा हुआ है, तुम्हारा आंसर आएगा 0। या फिर मान लो कि प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, आंसर 0। मैं बोल दूं -7 है, प्लस का 7 है, आंसर 0। ये लॉजिक पड़ता है। ठीक, अगली बात, मैं तुम्हें ब्रैकेट के बारे में कुछ रूल समझा रहा हूँ। ठीक, सपोज कर लो, देखो तुम्हें ब्रैकेट के बाहर देखना है और ब्रैकेट के अंदर देखना है। ठीक है, अगर दोनों तरफ के तुम्हारे साइन सेम है तो तुम्हें इसके बदले लिखना है प्लस में। ठीक, जैसे मान लो बोल दूं 2, ठीक है, और प्लस में लिखा हुआ है -3, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो मैंने क्या बोला, ये लॉजिक है, तो तुम्हें यहाँ देख के चलना है। तो देखो, पहले मैंने बताया। दूसरी बात, अगर दोनों के साइन तुम्हारे अलग अलग है, ठीक है, अगर तुम्हारे दोनों के साइन के अलग अलग हुए तो आंसर आएगा माइनस में। अगर दोनों के साइन सेम है तो आंसर प्लस, लेकिन दोनों के साइन अगर अलग अलग है तो आंसर माइनस में। जैसे लिखा हुआ है 2 प्लस और -3 है, तो जब भी ऐसा हो क्या करेंगे, देखो दोनों के साइन यहाँ पे अलग अलग है तो क्या करूँगा, 2 -3। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे अब, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, तो 3 में से 2 गया 1, और जो बड़े के आगे साइन है लगा दो उसको, -1। ठीक है, ये आंसर है। अगला देखो एक बार, जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है -7 है, ठीक है, और फिर माइनस है -3, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या करना है, मैं तुम्हें क्या समझाया, तुम्हें देखना है ब्रैकेट के अंदर और बाहर का साइन। तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं हट जाएगा ये वाला। अब सुनो, ये माइनस माइनस का दोनों के साइन सेम है, आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो दोनों के साइन अलग अलग है, तो बड़े में से छोटा माइनस करो। 7 में से 3 गया 4, और जो बड़े के आगे साइन लगा दो, आ गया -4। ठीक है, ये लॉजिक है। अब यहाँ देखो, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, तुम किसी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करो, तो क्या करेंगे, बड़े में से हमें छोटा माइनस करना होता है हमेशा। ठीक है, 6 में से 3 गया 3, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो, -3। ये तुम्हारा आंसर है। अब बात करते हैं पॉइंट वाले नंबर को कैसे माइनस किया जाता है। ठीक है, इससे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 1.5 -0.7, इससे माइनस करो तो कुछ नहीं होता है, सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हें बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के चलना है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, दैट्स इट। देखो, तो भाई यहाँ से कैरी यहाँ पे लेंगे, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 0। तो 15 में से 7 गया, बच गया 8, या 0 में 0 गया तो 0.8। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरे पास। मैं तुमसे अगला बोल दूँ 723.94 है। ठीक है, इसमें से माइनस करने वाला हूँ मैं
मान लो 0, चलो मैं कह रहा हूँ 70.3, सिर्फ इतना माइनस करने वाला हूँ, कुछ नहीं करूँगा। देखो मैं 723.94, इसमें से मैं माइनस करूँगा। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, पहले रखा, 0 है, 7 है और लास्ट में 3 है, इस तरीके से कर दिया मैंने। तो क्या करेंगे, देखो 4 का तो 4 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6, पॉइंट का पॉइंट आ गया, और 3 में से 0 गया 3, और 12 में से 7 गया, बचा तुम्हारा 5, यहाँ 6, 653.64, इस तरीके से आंसर है। अब देखो इसमें तुम्हें इसमें एक और दिखाता हूँ। सपोज कर लो अगर ऐसा लिखा हुआ है, मैं बोल दूँ कि 0, चलो 70.328 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। इसमें से मेरे को माइनस करना है 5.69280, ऐसा माइनस करना है। अब देखो क्या करूंगा मैंने मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 70.328, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ रखा, 5698280, ठीक है। तो ऊपर तो नंबर है नहीं, तो इसके पीछे 0 लगा दिया करो बस। जब भी ऊपर का नंबर कम पड़ जाए 0 लगा दो, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, 0 0 का 0, 10 में से 8 गया, ठीक है। तुम्हारा कितना बचा यहाँ पे, यहाँ 10 में से 8 गया, बचा 2, ठीक है। 7 में से 2 चला गया, तो कितने बचे यहाँ, यह तो 7 हो गया ना अब, ठीक है। ये तुम्हारा 10 हो गया था, ये 7 हो गया, 7 में से 2 माइनस करें, यहाँ पे गया 5, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 12 में से 9 तो 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे कम पड़ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा जाएगा 6, ये तुम्हारा जाएगा 10, ये तुम्हारा जाएगा 13, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा 10 तो 10 में बचेगा 9, ठीक है। यहाँ 10 था, यहाँ से 1 ले लिया, तो तुम्हारा बचेगा यहाँ पे 9, ठीक है। ये तुम्हारा 13 में से 6 माइनस कर दो, ठीक। तो तुम्हारे कितना यहाँ पे 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 9 में से 5 के 4, यहाँ पे 6, 64 और 0.73520, इस तरीके से। मतलब तुम्हें अगर तुम्हारे पास ना ऊपर की तरफ कभी भी अगर मान लो 0, मतलब कि नंबर खाली पड़े तो वहाँ पे 0 लगा देना बस। अब सुनो, ये तुम्हारे पास सिंपल डिवाइड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ 12 है डिवाइडेड बाई 3 है, ये तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ सकता है। देखो मैं बोल दूँ ये ऐसा लिखा होता है 12/3, कर कुछ नहीं है, ऊपर का नंबर तुम्हारा जाएगा हमेशा अंदर, ठीक है। और जो नीचे वाला ये नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारा जाएगा बाहर। बस 12 को 3 से डिवाइड करना है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें ना ये दिखाता हूँ कि अगर ऐसा डिवीजन करना है तो कैसे, वैसे तुम्हें बता चुका हूँ, ये स्टार्टिंग वाली वीडियो चेक करना, तुम्हें पता जाएगा। 2 डिवाइड बाई 1/4, तो क्या करेंगे 2/3, इसको पलट दो, डिवाइड का उल्टा था मल्टीप्लाई, 4/1, 4 2 8, 3 1 3, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद ना यही तुम्हारे पास से देखो कि किसी भी नंबर को, देखो एक बार ध्यान रखे चलना, जैसे ऐसा होता है कोई नंबर है, तुम अगर उसको किसी उसी नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर 1 आएगा। जैसे मतलब कि 5 को 5 से डिवाइड, आंसर आया 1, ठीक। दूसरी बात बोल दूं कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आएगा 0, ठीक, ये चीज़। और अगर तुम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा इन्फिनाइट। लेकिन अगर तुम कभी 0 को 0 से डिवाइड करते हो, ये तुम्हारा आता है नॉट डिफाइन, ठीक है। नॉट डिफाइन का मतलब क्या, अभी तक ना ये जो मैथमेटिशियन है ये ढूंढ ही नहीं पाया इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये नॉर्मल से सिंपल सिंपल बात है, ठीक। ये सारे वही डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें यार डिवाइड सिखा रहा हूँ एक बार। सपोज करो 1.2 है, इसको डिवाइड करना है 0.4 से। तो 1.2 का मतलब क्या होता है, यहाँ से पॉइंट हटाया, इसका नीचे आ गया एक, पॉइंट के बाद देखो जब भी तुम पॉइंट हटाओगे ना, तो पॉइंट के बदले नीचे आएगा एक, पॉइंट का जितना नंबर है उतने 0, ठीक है। यहाँ भी वही सीन है, यहाँ से हटाया पॉइंट, यहाँ पे आएगा एक, एक नंबर 1 0। तो ऊपर है 12/10, तुम इसको डिवाइड किससे कर रहे हो, 4/10 से। तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 12/10 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, ठीक है। 10/4, देखो तुम सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको, या काट भी सकते हो, 10, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 × 4 कर दिया। अगर देखो कट रहा है तो इससे ही काट दो, ठीक है। 4 से ही कट रहा है 3 बार में। जिसको नहीं काटना ना वो सिंपली ऐसा करेगा, 120 × 10 अपॉन में 10 × 4, ठीक है। तो ये आ गया 120, ठीक है, और ये आ गया 40, 0 चला गया 0, फिर तो काटो, आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। ये ऐसा भी कर सकते हो।
अब सुनो, ये तो सिंपल डिवीजन वाले क्वेश्चन है, कुछ पहाड़ है नहीं इसके अंदर। अब देखो मैं तुम्हें डिवाइड में ना एक रूल बता दे रहा हूँ। जैसे हमने अभी प्लस मल्टीप्लाई में क्या सीखा कि यहाँ भी प्लस का नंबर है, प्लस का नंबर है, यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, तो आंसर तुम्हारा क्या प्लस में आएगा। मतलब कि अगर तुम्हारे दोनों तरफ के सेम साइन है आंसर प्लस में आएगा। लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का, अगर तुम्हारे दोनों के साइन क्या अलग अलग है तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, ये वाली बात बता दी। डिवाइड में सेम सीन होता है। देखो एक साइन, एक और नंबर तुम्हारे पास ऊपर, अगर ऊपर का प्लस का है नीचे का प्लस का है, ठीक है, या फिर ऊपर का माइनस का है और नीचे का माइनस का है, तो तुम्हारा यहाँ पे जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। जैसे सपोज कर लो मैं बोल दूँ कि यहाँ पे 12/4 लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों प्लस के, आंसर तुम्हारा प्लस में आएगा। लेकिन ऐसा बोल दूँ माइनस का 12 अपॉन में माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, आंसर तुम्हारा, ठीक है, 3 आ जाएगा। नीचे में तुम्हारा आएगा प्लस का ही। लेकिन अगर दोनों के साइन अलग अलग है, अगर तुम्हारे दोनों के साइन क्या अलग अलग हुए, सपोज कर लो ऐसा बोल दूं मैं, ये प्लस का, एक प्लस का है, एक माइनस का है, फिर एक माइनस का है, या एक प्लस का है, ऐसा हुआ सपोज करो, तो इसमें तुम्हारा जो आंसर है ना माइनस में आएगा। सपोज करो मैं बोल दूं 12/3 है, ठीक है, ऊपर का तो प्लस का है, नीचे माइनस का, आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा, कट के आंसर माइनस का 4 आ रहा है। चलो ऐसे बोल दूं 15 और अपॉन में मान लो मैं बोल दूं 3, ऐसा लिखा हुआ है। इस बार जो है ना ऊपर का नंबर माइनस का है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम इसको डिवाइड करोगे, ठीक, तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस में, ठीक है, आंसर 5 आ रहा है। तो जितनी मैं तुम्हें बातें बताई ना, अगर तुम्हें ये सारी बात पता लगती है तो भाई मैथ जो है ना तुम्हारे लिए एक लेवल तक इजी हो जाएगी। ठीक है, एक तुम्हें ना इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना होता है। तो तुम्हें जिस तरीके से वीडियो अच्छी लगती है भाई देख लो, और जिसको एक बार देखना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और जिसको नहीं देखना वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बात ये पड़ती है, अगर थोड़ा ढंग से देख लोगे तो तुम्हारे ये काम आएगी। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।